Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss exercise 3.3 question number 11. In the previous lecture we will discuss briefly about first 10 question of exercise 3.3. Basically this is the mathematics of class 8 based on single national curriculum, a new book, a new curriculum. So before starting the question number 11, I requested you to subscribe my YouTube channel SK Mathematica and also press the bell icon for further updates. So let's start question number 11. What is the volume of a triangular pyramid whose base area is 92 inches square and height is 4 inches? अब वो कह रहा है कि आपने ये जो पिरामिड है ट्रायंगुलर यानी कि एक ट्रायंगल शेप का पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल है उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि उसका बेस एरिया और हाइट दोनों गिवन है। यानी कि सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, एक तो हमारे पास जो बेस एरिया है जिसे हम बी ए भी बोलते हैं वो हमारे पास क्या है 92 इंचेस स्क्वायर। दूसरा हमारे पास जो उसका हाइट है h वो हमारे पास क्या है 4 इंचेस। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आपको पता है किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पिरामिड। तो तीनों चीजें हमारे पास गिवन है, बेस एरिया भी हाइट भी है। तो यहाँ पर आप पुट कर देते हैं ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 92 और मल्टीप्लाई बाय 4। अभी देखिए डिवाइडिंग हो यानी कि 3 पर इसकी कटिंग नहीं होती, तो हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 2 8 और 4 9 36 368 डिवाइडेड बाय 3 368 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप दूसरे तरीके में लिख सकते हैं। देखिए 3 × 3 मखलूत कसर में मिक्स फ्रैक्शन में 3 2 6 अगेन 3 2 6 2 हमारे पास रिमाइंडर आएगा तो 2/3 आएगा इंचेस क्यूब। ये है वॉल्यूम। या आप इशारे में भी इसका आप लिख सकते हैं, यानी कि 368 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको 122.67 भी लिख सकते हैं इंचेस क्यूब। यानी कि बुक में ये वाला आंसर गिवन है 2 और 3। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 कि फाइंड द वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम है टेट्राहेड्रॉन whose base area is 15 cm square and height is 6 cm। टेट्राहेड्रॉन है जिनको यानी कि टेट्राहेड्रॉन ऐसी शेप है, ऐसी शक्ल है, ये भी बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप है। इनके जो 4 हमारे पास के साइड्स होते हैं, चारों साइड ट्रायंगल पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि इसके फ्रंट भी, बैक भी, लेफ्ट और राइट भी इसका हमारे पास क्या होता है ट्रायंगल शेप होता है। वो कह रहा है उसका एरिया भी गिवन है और इसका हाइट भी गिवन है। तो आपने इसका सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यानी कि इसका जो बेस एरिया है वो भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो हाइट है जिसे हम h बोलते हैं वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या हुआ 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब हमारे पास गिवन है, हाइट भी गिवन है, बेस एरिया भी गिवन है। सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये देखिए 3 3 2 6। तो हमारे पास क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्सोन बेस पिरामिड। एक्सोन बेस एक्सोन जिसके 6 साइड होते हैं, यानी कि 6 साइड वाला हमारे पास क्या होता है एक्सोन होता है। ऐसी शेप जो होती है वो एक्सोन शेप होती है। देखिए करीब 1 2 3 4 5
और ये 6, इसका बेस ऐसे हो और ऊपर हमारे पास ट्राइंगल बने हो, ये हमारे पास क्या होता है, एक जोन। उसका हमारे पास बेस एरिया भी गिवन है और हाइट भी 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने क्या इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो बेस एरिया है, इसमें जो हमारे पास बेस एरिया है वो क्या है, वो है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास जो h है हाइट वो 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिंपली पुटिंग करनी है 1/3, बेस एरिया हमारे पास 23 है और मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। अब ये हमारे पास कटेंगे इसमें यहाँ पर नहीं होती, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 18। तो ये है 184 डिवाइड बाय 3, 184 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर सिंपली आप 3 पर डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखिएगा 184 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 पर तो 3 6 18, ये पर 0 आएगा तो 4 नीचे आएगा, 3 1 3। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 61 × 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। या अगर आप इशारे में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इशारे लगा सकते हैं। ये 0 नीचे आएगा तो 3 3 9 और 3 तो 60। इशारे में अगर लिखेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास होगा 61.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला आंसर बुक में मेंशन है। इसी तरह इसका हमारे पास जो 14 क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। इजिप्ट मुल्क है मिस्र, यह है मिस्र। वो सके मिस्र में एक ग्रेट पिरामिड है, इसकी जो हमारे पास हाइट है 146 मीटर है एंड द बेस इज अ स्क्वायर। उसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है, यानी कि उसका जो बेस है वो ये स्क्वायर शेप का है, जिनकी चारों साइड जो है वो हमारे पास क्या है, साइड जो है एक साइड की जो हमारे पास लंबाई है वो 29 मीटर है, ये भी 29 है, ये भी 29 है। फाइंड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है V = ½ 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट तो हमारे पास गिवन है, अब बेस एरिया हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, V = ½ आपको पता ही है कि जो हमारे पास बेस एरिया ऑफ एनी स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, L क्रॉस L, यानी कि इनके जो 2 साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास वन साइड क्या है 29, तो मल्टीप्लाई करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 29 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 146 के साथ। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कैंसल आउट नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, सबको अपने मल्टीप्लाई करना है। 29 मल्टीप्लाई बाय 29 और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 146 के साथ। तो हमारे पास बनता है V = ये तकरीबन हमारे पास बनता है 996766 1 2 तकरीबन 99, यानी कि 99,96,766 को डिवाइड करेंगे आप 3 पर। अगर इसको आप तकसीम करेंगे 3 पर तो हमारे पास क्या आएगा, V = ये तकरीबन 333 यानी कि 33,3255.33 ये हमारे पास क्या होगा, मीटर क्यूब। ये भी इसका आंसर करेक्ट है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, द pyramid शो इन फिगर 2। ये फिगर में शो है कि हैज अ रेक्टेंगल बेस। ये एक जो कि रेक्टेंगल बेस है इसका, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है 6 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट। ये वाला हाइट आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जो हमारे पास क्या है, जो फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो किसी भी रेक्टेंगल का जो बेस एरिया है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय W। सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास 100 है वॉल्यूम गिवन, जो कि बराबर है 1/3, ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो हाइट है H, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 3 2 6, हमारे पास क्या होगा 20, ये हमारे पास 20H आएगा और ये हमारे पास क्या होगा 10 और 100 जो कि वॉल्यूम है। तो 20 तरह का डिवाइड हो जाएगा 100 और 20 इज इक्वल टू H। तो 1 1 2 1 2 1 2 5, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका हमारे पास क्या है, वर्टिकल हाइट है। सिंपल। So look at the whiteboard, question number 16. A pyramid with a triangular base has volume 50 centimeter cube. Volume given है. If the base and height of the triangular are 5 centimeter and 8 centimeter, यानी कि उस ट्रायंगल है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है उसका बेस भी गिवन है और उसकी हाइट भी गिवन है। आपने क्या करना है कि जो हाइट ऑफ पिरामिड है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, सिंपल इसका सोल्यूशन है, ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हमारे पास V वॉल्यूम गिवन है जो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, ट्रायंगल का बेस एंड हाइट गिवन है। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने जो हाइट ऑफ पिरामिड है वो फाइंड आउट करना है और दूसरा यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेस एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑफ यानी कि 1/2 बी, जिसको बेस जो हमारे पास गिवन है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ऑफ बी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 4 8, so 5 multiplied by 4 is equal to 20 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया है एनी ट्रायंगल। तो अब हमारे पास बेस एरिया भी निकल आया है और हमारे पास वॉल्यूम भी है, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको हम H से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास 50 है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय H। तो 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा 150 इज इक्वल टू 20H। तो 20 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 150 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू H। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर इसका क्या है वर्टिकल हाइट है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या था, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस, यानी कि उसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है, 12 सेंटीमीटर का हाइट है और 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। आपने लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस फाइंड आउट करना है कि लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या है, आपको पता ही है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया
मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पिरामिड्स। तो बेस एरिया ऑफ एनी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि एल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ये v, तो v हमारे पास क्या है 100 है, 100 क्यूब हमारे पास का वॉल्यूम है इज इक्वल टू 1/3। ये क्योंकि ये तो हमने फाइंड आउट करना है, तो l मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास क्या है 12 है। तो 3 × 3 3 4 12 हमारे पास क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 4l का स्क्वायर। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू l का स्क्वायर। ये अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं देखिएगा 4 × 4 4 2 8 और 4 5 20 25 400, तो 25 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट 25 होता है इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये 5 सेंटीमीटर का क्या आता है आंसर आता है।